ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जो क्लाउन बनकर क्लास में आते हैं। बच्चों ने पहले ऐसा टीचर नहीं देखा था। उन्होंने जोक सुनाया और सभी बच्चे हंसने लगे। जल्द ही वह सबके साथ घुल मिल गए और सब एक साथ नाचने गाने लगे। पर एक लड़का, ईशान, चुपचाप नीचे सर किए बैठा था। तब नए टीचर ने दूसरा तरीका आजमाया और सबको एक खाली कागज दिया ताकि बच्चे इमेजिनेशन से जो चाहें वह बनाइए। सभी बच्चे अपनी पसंद की चीजें बना रहे थे, पर ईशान अब भी शांत था और उसका कागज ब्लैंक था। नए टीचर प्यार से उसका सिर सहलाते हैं और कहते हैं कि इंस्पिरेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं, जल्दबाजी नहीं है। टीचर को लगा कि शायद ईशान को ड्राइंग पसंद नहीं है, पर वह नहीं जानते थे कि ईशान एक ड्राइंग जीनियस है। जल्द ही नए टीचर को ईशान की प्रॉब्लम पता चल गई। उसे न सिर्फ अक्सर पनिशमेंट मिलती थी, बल्कि जब भी उससे कुछ पूछते तो वह डर से भर जाता था। टीचर को लगा कि जरूर इस बच्चे के साथ कोई गंभीर समस्या है। उन्होंने ईशान के दोस्त से पूछा और उन्हें पता चला कि ईशान बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी स्टडी में कुछ सीख नहीं पाता। होमवर्क न कर पाने की वजह से उसे दूसरे टीचर्स से पनिशमेंट मिलती थी। यह सुनकर नए टीचर सोचने लगे और उन्होंने ईशान की नोटबुक देखी। उसमें की हुई गलतियां, जैसे मिरर इमेज जैसे शब्द और नंबर्स देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्हें पता चला कि ईशान मूर्ख नहीं था, बल्कि उसे डिसलेक्सिया था, एक गंभीर रीडिंग और राइटिंग डिसऑर्डर जिसे जीनियस डिजीज भी कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियोनार्डो दा विंची जैसे महान लोग भी इससे पीड़ित थे। टीचर को विश्वास था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से ईशान एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाएगा। फिर टीचर ईशान के पेरेंट्स से मिलने गए और घर आते ही उन्हें ईशान का टैलेंट दिखा। ईशान के ड्राइंग बोल्ड कलर्स और अमेजिंग इमेजिनेशन से भरे हुए थे। वह ड्राइंग करना नहीं भूला था, बल्कि रियल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन से घिर गया था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने इतना पेन सहा था कि वह ड्राइंग करना नहीं चाहता था। तब टीचर ने उसके पेरेंट्स को उसकी डिजीज के बारे में बताया, पर उसके स्टबन फादर ने इसे बकवास कहा और डिसलेक्सिया को इडियट्स का एक्सक्यूज बताया। इस पर टीचर ने एक पैकेजिंग बॉक्स निकाला और ईशान के फादर से उस पर लिखी चाइनीज भाषा को पढ़ने को कहा। ईशान के फादर कंफ्यूज्ड हो गए और बोले कि वह ये नहीं पढ़ सकते। टीचर ने कहा, रीड फास्ट। फादर अभी भी आर्ग्यू कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ, यही वह सिचुएशन है जिसका सामना ईशान हर दिन करता है। वह कुछ पढ़ नहीं पाता है, फिर भी उसे आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है। नाइव पेरेंट्स ने ईशान जैसे जीनियस को इमोशनलेस रोबोट बना दिया था,